Hello बच्चों, let's see the question and the question is which of the following aqueous solution has minimum freezing point। मतलब यहाँ पर हमारे पास बेटा चार जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है इसमें से सबसे कम मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर आपके पास किसका होने वाला है। ये हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको करना क्या है बेटा, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बच्चों डेल्टा टी एफ इक्वल टू आपका होता है आई इंटू के एफ इंटू और एम मोलरिटी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पर बच्चों हमें निकालना है एक्वस सॉल्यूशन का मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये जो आपका बेटा डेल्टा टी एफ होता है ये एक्चुअल में आपका क्या होता है, ये आपका होता है टी स्टैंडर्ड मतलब सॉल्वेंट का टेम्परेचर माइनस आपका सोल्यूशन का टेम्परेचर डिवाइड बाय आई इंटू के एफ इंटू एम, आपका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से बेटा जो हमें टी सोल्यूशन मतलब एक्वस सोल्यूशन का जो हमारे पास फॉर्मूला आने वाला है तो आपके पास टी स्टैंडर्ड माइनस आई इंटू के एफ इंटू एम हमारे पास आने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि जिस केस में हमारी ये जो वैल्यू है वो ज्यादा होने वाली है, उस केस में आपका सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है बेटा वो आपका कम होने वाला है, क्योंकि टी स्टैंडर्ड तो आपका हर केस के लिए सेम होगा। यहाँ पर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन है तो एक्वस सोल्यूशन के लिए जो हमारे पास टी स्टैंडर्ड होता है वो तो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो तो आपके पास कॉमन है। बस हमें ये वैल्यू देखना है जिस केस में के एफ भी आपका यहाँ पर सेम होने वाला है, क्योंकि सॉल्वेंट आपका वाटर ही है तो के एफ की वैल्यू भी हर केस में सेम होने वाली है। बस आपको आई इंटू एम निकाल के देखना है बेटा। जिस केस में आई मतलब वन हाफ फैक्टर और मोलरिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपका मैक्सिमम आएगा बेटा, उसी केस में हमारे पास सोल्यूशन का टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे कम होने वाला है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर ए की देखते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए में NaCl आपको डिसोसिएट होगा तो आपको 2 मोल आयन देने वाला है, इसलिए यहाँ पर आई की वैल्यू आपके पास 2 होने वाली है। इसलिए यहाँ पर आई इंटू जो एम होने वाला है बेटा आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मतलब 0.02 होने वाला है। अब हम लोग बी की बात करते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास ये अल्कोहल है, तो मेनली ये जो हमारे पास अल्कोहल एसिड है तो इसलिए ये भी हमें 2 मोल्स दे सकता है ना। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे आई, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 2 होगा, डिसोसिएट होने के बाद ये हमें 2 मोल देगा। एम की वैल्यू आपके पास 0.05 है, तो ये आपके पास बेटा 0.001 ये आपके पास आने वाला है, ये हमारे पास। अगर हम सी की बात करते हैं बेटा तो सी में हमारे पास MgI2 है, ये डिसोसिएट होकर हमें 3 मोल आयन देने वाला है, क्योंकि ये हमें Mg2 प्लस और 2I माइनस देगा, तो यहाँ पर आपको 3 मोल आयन मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको 3 मल्टीप्लाई बाय बेटा 0.005 करना पड़ेगा, ये वैल्यू आपके पास 0.015 आने वाली है। अब हम लोग अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी में आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये आपको Mg2 प्लस और साथ में सल्फेट आयन देने वाला है, मतलब यहाँ पर भी आपको 2 मोल जो है आयंस मिलने वाले हैं डिसोसिएट होने के बाद। तो आई की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 करोगे तो यहाँ पर भी आपकी जो वैल्यू आने वाली है बेटा वो 0.01 आने वाली है। आप देख सकते हो बेटा कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास है वहां पर आपकी आई और एम का जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो आपकी सबसे ज्यादा है, उसी केस में आपका जो सोल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका सबसे कम आने वाला है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।